हेलो दोस्तों, देखो कल मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे कि मेरे को गोदरेज का एसी मैंने बाय किया था और वो डिलीवर हो गया था। और एज़ पर शेड्यूल जो है आज मेरे पास इंजीनियर आ गए हैं, जो कि सुबह 11 साढ़े 11 बजे कॉल आ जाती है और उसके अकॉर्डिंग विज़िट प्लान करते हैं। तो देखो वैसे तो डिटेल मैंने एसी की आपको कल ही बता दी थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए गोदरेज का एसी आखिर मैंने लिया क्यों, कौन से वो रीज़न थे जो मैंने गोदरेज का एसी चूज़ किया था। वैसे तो मार्केट में और भी काफ़ी एसी थे, लेकिन मैंने गोदरेज का ही एसी लिया। उसके कुछ एक रीज़न थे जो कि एज़ पर जो मैंने मेरा था, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और ये देखिए, ये आपके सामने जो है एसी निकल के आ गया है। अभी क्या है कि इसका चैनल अलग करेंगे और ये अंदर की जो मशीन होती है वो अलग करेंगे और स्मूथली इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये देखेंगे तो आप इस तरह से आपको लग रहा है। अभी जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लुक आता है इसका, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वैसे तो सारे विंडो एसी देखने में एक जैसे लिखते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया। देखिए ये 3 स्टार गोदरेज एसी है जो कि मैंने बताया था। यहाँ पर आपकी सारी पावर कंजप्शन लिखी होती है। तो देखिए 3 स्टार लेना 5 स्टार लेना ये भी काफ़ी इजी है, आप अपने आप से चूज़ कर सकते हैं आपको 3 स्टार 5 स्टार लेना। मैंने 3 स्टार क्यों चूज़ किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल में यहाँ पर पावर कंजप्शन लिखी होती है। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या फ़र्क होता है। देखो ये इसमें मॉडल नंबर लिखा और यहाँ पर ये पावर कंजप्शन लिखी है 1203 पर यूनिट पर ईयर्स की आपकी यूनिट लगी है। तो देखो 3 स्टार और 5 स्टार खरीदने का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि देखिए अगर आपका 12 घंटे से ज़्यादा चलता है तो आपको 5 स्टार लेना चाहिए। अगर आपका 10 से 12 घंटे के बीच में अगर एसी चलता है तो 3 स्टार इनफ होता है। तो मैंने वही चूज़ करके 3 स्टार एसी यहाँ पे बाय किया। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह का इसका लुक आता है। ये मैंने आपके सामने लगाया, देखिए काफ़ी डिसेंट सा लुक है। हालांकि देखिए यहाँ पर काफ़ी एक जैसे दिखते हैं। तो ये देखेंगे तो यहाँ पर गोदरेज ने अपना कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दिया, अगर आपको कोई डिटेल है उसके लिए बात। तो एक बार देखिए एसी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि कल की वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हैवी ड्यूटी कूलिंग है, जिसका मतलब ये है कि दोस्तों जो गोदरेज के एसी हैं वो 52 डिग्री टेम्परेचर पे टेस्ट किए हैं। और जनरली जो एसी होते हैं दोस्तों 47-48 डिग्री टेम्परेचर पे टेस्ट किए होते हैं। तो ये 52 डिग्री टेम्परेचर तक दोस्तों कूलिंग करने के लिए इफेक्टिव हैं। 100% कॉपर वायर है। ब्लूफिन एंटी कोरोसिव इसके अंदर कोटिंग दे रखी है, यानी कि जो आपने नेट देखी होगी, जाली देखी होगी, अंदर के जो फिल्टर्स हैं उस पर ब्लूफिन कोटिंग ब्लू कलर की दे रखी होती है ताकि वहाँ पे रस्ट ना लगे। इको फ्रेंडली दोस्तों R32 रेफ्रिजरेशन जो गैस भरी जाती है, जो आजकल मैक्सिमम एसीज में यही भरी जाती है। और टर्बो कूलिंग का दोस्तों इसके अंदर फ्यूचर दिया होता है। टर्बो कूलिंग का मतलब ये है कि यानी कि जैसे अब आप आते हैं एसी चलाते हैं तो सबसे पहले जो है फैन चलता है, फिर कंप्रेसर चलता है। लेकिन टर्बो कूलिंग में क्या होता है दोस्तों, आपका डायरेक्ट कंप्रेसर चलता है और ठंडा करने लगता है एसी। एंटी डस्ट इसके अंदर जो है फिल्टर दे रखा है, जो कि अभी नया है। अभी तो 7 से 10 दिन के बाद ही हम इसको टेस्ट करेंगे कितना कारगर है। और 5 ईयर्स की इसके अंदर दोस्तों कंप्रेसर की वारंटी दी होती है। तो ये ओवरऑल दोस्तों फ्यूचर था। और तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में दिखा देता हूँ, किस तरह के फंक्शन है, कौन कौन सा मोड होता है। जनरली हर जो आपका विंडो एसी होता है उसमें एक ही तरह के फंक्शन होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। और ये मैंने इस समय ऑन कर दिया है। फिर उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि आखिर मैंने यही गोदरेज का एसी क्यों चूज़ किया। तो ये इसके साथ दोस्तों रिमोट मिलता है। जनरली ये पुराना जो मेरा एसी था लॉयड का, उसका भी सेम एसी था और सेम रिमोट कंट्रोल था और सेम सब कुछ बटन एज इट इज थे। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जस्ट वहाँ पर गोदरेज की ब्रांडिंग के अलावा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मैंने ऑन कर दिया। अभी देखिए आपको ये जो है ब्लिंकिंग करती हुई दिख रही होगी, लेकिन ये वीडियो के अंदर दिख रही है। एक्चुअली में ये ब्लिंक नहीं कर रही है लाइटें, ये स्टेबल है, ठीक है। तो ये मत सोच लीजिएगा इसमें ब्लिंक करिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो फैन मोड दे रखे होते हैं, 3 फैन मोड होते हैं, F1 F2 F3 3 फैन मोड होते हैं। और यहाँ पे उसके स्पीड होती है। और ये जो 3 फंक्शन दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये मोड होते हैं, यानी कि कूलिंग मोड होता है, आपका ड्राई मोड होता है और आपका फैन मोड होता है। यहाँ पर दोस्तों स्विंग का ऑप्शन होता है, जिससे कि आपको स्विंग करता है। और यहाँ पे आपका टाइमर दे रखा होता है और स्लीपिंग का दे रखा होता है, यानी कि अगर आप सोते हैं तो दोस्तों उस समय आप इसको टाइमर लगा के स्लीप मोड पे इसको छोड़ सकते हैं, जिससे कि दोस्तों ऑटोमेटिकली ये कुछ टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जितना भी आप टाइमर लगाते हैं उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो ये इसके जनरली फंक्शन होते हैं। और हर एक एसी का मोस्टली दोस्तों सेम ही होता है, उसमें कोई खास फ़र्क नहीं होता है। और मोड भी कुछ ऐसा नहीं फ़र्क नहीं होता है। तो बाकी ये तो आपके सामने देखिए इस तरह का लुक नज़र आता है। तो अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आखिर ये मैंने क्यों चूज़ किया, इसको चूज़ करने का, गोदरेज को चूज़ करने का ही क्या रीज़न था। क्योंकि मार्केट में तो और भी काफ़ी जो है अच्छे ब्रांड्स और भी आते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि मैंने ये एसी ही क्यों चूज़ किया, तो उसको बताने से पहले एक बार मैं आपको बैक का इसका लुक दिखा देता हूँ कि पीछे से किस तरह का लुक आता है। हालांकि हर एसी का एक जैसा आता है, तो ये देखिए ये बैक से लुक है इसका, और ये इस तरह का दिखता है। और देखिए यहाँ पर आप नेट पे एक बार ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक शेडिंग दिख रही होगी, तो यही दोस्तों ब्लू कोरोसिव जो है इसके अंदर लेयरिंग हो रखी है, जो कि आजकल फिल्टर के ऊपर आती है ताकि उसके ऊपर रस्ट ना लगे। तो इस तरह का लुक नज़र आता है दोस्तों। एसी के साथ आपको एक यूनिट में वहाँ पर आपको एक फ़िल्टर मिलता है। देखिए यहाँ जो आपको ड्रेनिंग पाइप मिलता है, तो ये इसके साथ मिला है, ये इस समय यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका बैक लुक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने उस रीज़न की कि मैंने गोदरेज का ही एसी क्यों चूज़ किया। तो देखो बाज़ार में आप जाते हो, काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं, वोल्टास का, हायर का, और काफ़ी सारी ऑप्शंस जो आपको मिल जाती है, ब्लू स्टार का, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती है। लेकिन उसमें मैंने गोदरेज को क्यों चूज़ किया, तो उसका सबसे पहला रीज़न था दोस्तों प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग की बात करो तो ये 27 से 28 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मार्केट में रेट बताते हैं। और हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि स्कीम के अंदर मेरे को ये 26,090 का पड़ा है, और इस तरह की अलग अलग स्कीम्स आती हैं, तो उसके हिसाब से बाय बैक मिला के और ये सब मिला के आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। दूसरी बात दोस्तों, सस्ता होने के साथ साथ ये ब्रांड अच्छा है गोदरेज का। ऐसा नहीं है कि आपका सस्ता है तो जो ब्रांड है वो कुछ उसमें कोई कमी है। गोदरेज के दोस्तों काफ़ी अप्लायंस आते हैं, ये मार्केट में एसी की मार्केट में एक शेयर्स बढ़ाने की, यानी कि मार्केट कवर करना चाहते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इनकी प्राइसिंग काफ़ी रिजनेबल है अगर कंपैरेटिव किसी और एसी की देखें। तो जैसे कि मैंने वोल्टास का देखा, वो 30,000 समथिंग से शुरू हो रहा था, हायर का था वो भी इतने शुरू होता था, और ब्लू स्टार के उससे भी महंगे थे। मैं 3 स्टार एसी की बात कर रहा हूँ। तो गोदरेज की एक अच्छी कंपनी है, और ओवर द प्राइस ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और डील करके मेरे को काफ़ी सस्ता उनसे पड़ गया। ठीक है, तो एक रीज़न ये था। दूसरा दोस्तों रीज़न ये था कि देखिए अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे घर में ज़्यादातर वोल्टास के आपको एसी मिलेंगे। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों जब बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, तो यानी कि आपको पीक टाइम में डेफिनेटली सर्विस का इशू आता होगा। तो अगर कहीं सर्विस का इशू आएगा तो दोस्तों वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गोदरेज के एसी को चुना, ताकि हमें सर्विस टाइम से मिले और अच्छी सर्विस मिले। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो कि इनको दूसरे एसी से अलग बनाता है, वो था दोस्तों इसका कूलिंग कैपेसिटिंग एरिया। देखिए और जो एसी देखे थे उसके जो कूलिंग कैपेसिटिंग एरिया था दोस्तों, वो कम से कम 130-140 स्क्वायर फीट का जो कूलिंग एरिया था वो कूलिंग करता था। लेकिन इसी का एक ऐसा था दोस्तों जो कि 170 स्क्वायर फीट के एरिया को जो है कूलिंग कैपेसिटी इसकी है। तो अगर आपका एरिया 170 स्क्वायर फीट तक का, तो दोस्तों ये आपका एसी सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये एक खास बात थी जो कि मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, जो कि इसको दूसरे एसी से स्पेशल बनाता था। तो ये जो 3 रीज़न थे दोस्तों मेरे को इस एसी को जो कि और एसी से जो कि बेटर बनाते थे, और जो कि मैंने इसको अपने हिसाब से चुना। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों यहाँ पर कि मेरे को 26,090 का पड़ा है। बाकी देखिए स्कीम्स अलग अलग आती हैं, मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्कीम्स अलग अलग आती हैं, अलग अलग कार्ड पे अलग अलग कैशबैक्स आते हैं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ऊपर या नीचे प्राइस हो सकता है आपको कुछ बेटर डील मिले। तो ये मेरा दोस्तों इसका ओवरव्यू था जो कि एसी के बारे में, गोदरेज के एसी के बारे में, जो कि मैंने चूज़ किया अपने घर के लिए, और बाकी एसी को कंपैरेटिव करने के बाद मैंने ये चूज़ किया। तो आपको दोस्तों ये एनालिसिस कैसा लगा, आपका क्या कहना है? अगर आप एसी बाय कर रहे हैं तो कौन सा एसी बाय करने की प्लान कर रहे हैं, तो आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इनके जो स्प्लिट एसी है वो भी काफ़ी सस्ते हैं। मेरे ब्रदर है, उन्होंने भी अभी स्प्लिट एसी का ही गोदरेज का ही लगवाया, तो वो भी काफ़ी उनका रिजनेबल प्राइस में पड़ा है अगर हम दूसरे कंपेरेटिव को किसी और एसी को देखें तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज एक अच्छी डील हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई अनबॉक्सिंग के साथ। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा अपना फीडबैक।